5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इसको ट्राई लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखें जी, आज हम बनाने लगे हैं खड़े मसाले वाला कीमा, नई रेसिपी के साथ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो इंशाल्लाह बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। आप भी बनाना, इंजॉय करना। तो ये आप करते हैं स्टार्ट। ये देखें, ये सबसे पहले डाला प्याज और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये पानी। बस इसको इसी तरह ना बस पकना रख देना, बाकी सब मसाले एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया, ये इसी तरह। अब इसको करते हैं, ढकना बंद करते हैं। अब इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद, पूरे आधे घंटे के बाद मिलेंगे। हाँ जी, तो मैं अभी हंडिया चेक करके आई हूँ, अभी उसमें टाइम है। तो अभी मैं मिनी मॉल में गई थी, तो वो मैं थोड़ी सी ये चीज़ें लाई हूँ किचन के लिए। तो ये लाई हूँ मैं देसी घी के लिए। वैसे ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं जो भी, तो वैसे मैं देसी घी के लिए, मुझे बड़ा प्यारा लगे। तो ये मैंने ना पूरा सेट ही बना दिया। ये मैं ऑयल के लिए लेके आई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें दोनों कितना प्यारा सेट लग रहा है। ये ट्रे भी लेके आई हूँ, इसके अंदर रखूँगी इंशाल्लाह, आपको मैं दिखाऊँगी भी इसको सेट करके ना। अभी एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी ना, तो फिर आपको सेट करके दिखाऊँगी। तो ये देखें दोनों की लुक कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, तो ये मैंने चीज़ें लटकाने के लिए लेके आई हूँ, यही चम्मच वगैरह, बड़े अच्छा रहता है ये ना। तो ये मैं ग्लास हैंग करने के लिए लेके आई हूँ, ये 1 चम्मच लेके आई हूँ। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग करके आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो जल्दी करके तो आ गई हैं। तो अब चलते हैं हंडिया की तरफ। हाँ जी, ये आधा घंटा पूरा हो गया इसको ना पकते हुए। अब देखते हैं, इसमें मसाले डालते हैं। ये मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ किया, तो मुझे ना याद नहीं था रहा आपको बताना, मैंने टमाटर बाद में डालने हैं। ठीक है, 2 टमाटर डालने, तो फिर पकने के लिए रख देना है प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। थोड़ा सा पानी डाल के तो दम पे रख देना है। इस डिश का नाम है दम वाला खड़े मसाले वाला कीमा, दम वाला खड़े मसाले वाला कीमा। हाँ जी, तो ये अब इसमें इसकी चीज़ें डालते हैं। चलो जी, इसको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो भी इसमें डालेंगे, इसका जायका दोबारा करेंगे। हाँ जी, ये हो गया 1 चम्मच मिर्चों का, मेरी फेवरेट हल्दी, ये हो गई आधे से ज़्यादा है। हाँ जी, तो अब इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं नॉर्मल रखती हूँ, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डाल देना, जितना डालना होगा। हाँ जी, ये हो गया तैयार। अब इसमें ऑयल डालते हैं, इसमें देसी घी में भी ये पकता है। देसी घी में बहुत ही मज़े का होता है ये। मैंने बस बच्चों के लिए नहीं थोड़ा डाला, शायद ना पसंद करें, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अब आइंदा बनाऊंगी ना, तो बच्चों से पूछ के फिर मैं देसी घी वाला ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये देसी का इतना मज़ा आता है बड़ा जी। तो ये इलायची है, ये दालचीनी है, ये काली मिर्ची हैं, ये ज़ीरा 1 चम्मच, ये 3 पत्ते हैं कड़ी पत्ता, और ये साबुत मिर्चें सुरख। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी खूबसूरत डिश बन रही है। ये मेहमान आए बनाए, देखना है। मेहमान आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे घर से कि कैसे बनाया, पूछेंगे। ये फटोफट रेसिपी तैयार होने वाली है। तो ये मैं ना, आप देखें, ये मेहमान आए, तो मेहमानों के आने से पहले आप ना ये गला के ना कीमा रख दें, तो फ़ौरन मसाले डाल दें। जब वो बैठें खाने के लिए, फ़ौरन मसाले डालें और बना के उनके आगे ले जाएं। तो ये मैं ना गर्म मसाला डालने लगी हूँ इसके अंदर। ये देखिए फाइनल इसकी, ये सब्ज़ मिर्ची हैं, 3-4 सब्ज़ मिर्ची हैं, ये लेमन है, ये अदरक है, ये भी मसाले डाल। ये देखिए आप इसकी लुक,
है ना मज़े की। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ये बस ये तैयार हो गया, बस रोटियां बनाएं तो खाएं तो इंजॉय करें। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसको घर में ट्राई लाजमी करें, ये बहुत इजी रेसिपी है। तो इसको ना घर में बनाएं और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।